हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज है हमारी क्लास 25 और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। नहीं ली हो क्लास तो जल्दी से जाओ, अटेंड कर लो। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात हो रही है तो ये तो जानना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स है क्या। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड ट्रेट्स चेंज इन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि कैसे जो जीन्स होते हैं और ट्रेट होते हैं यानी गुण होते हैं समय के साथ कैसे चेंज होते हैं ऑर्गेनिज्म में। It helps understand evolution by looking at how genetic variation is spread and change in population। वही चीज़ है, मदद करता है समझने में एवोल्यूशन को, कैसे जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कैसे फैलती है और पॉपुलेशन में टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज आ रहा है। जेनेटिक वेरिएशन, डिफरेंसेस इन डीएनए। चलो आगे बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पहला आता है हमारा जीन पूल। ये क्या है? इसमें होता है द टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, मतलब जीन्स का टोटल कलेक्शन पॉपुलेशन में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ ग्रुप ऑफ 100 रैबिट्स, इफ सम हैव ब्राउन फर एंड सम हैव वाइट फर, द एलील्स फॉर फर कलर मेक अप अ पार्ट ऑफ जीन पूल। एक ग्रुप है जिसमें 100 रैबिट्स हैं, खरगोश हैं। उसमें से कुछ है जिनके जो फर है उसका कलर ब्राउन है, कुछ का वाइट है। तो जो एलील्स होंगी जिस वजह से ये फर का कलर होगा, ये किसका पार्ट हो गई? ये हो गई पार्ट जीन पूल का। सेकंड है एलील फ्रीक्वेंसी, द प्रोपोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एलील इन द जीन पूल। किस चीज के प्रोपोर्शन की बात हो रही है? स्पेसिफिक एलील की। किसमें? जीन पूल में। जैसे कि इफ द ब्राउन फर एलील इज प्रेजेंट इन 60% ऑफ रैबिट, 60% रैबिट में ब्राउन फर एलील प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0.6, या फिर हम कह सकते हैं 60%। आगे हम फॉर्मूला भी देखने वाले हैं। ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन, डिफरेंसेस इन जीन्स अमंग इंडिविजुअल। जीन्स में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस इन जीन्स अमंग इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। ठीक है ना। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा ये भी बताते रहना। इसमें किसकी बात हो रही है? देखो, इंडिविजुअल्स हैं, जो भी पॉपुलेशन एक ग्रुप है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं सबके जीन्स में जो डिफरेंस है उसकी बात हो रही है। जेनेटिक वेरिएशन सबके अलग अलग होंगे। ठीक है ना। किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये किस दौरान होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? रिप्रोडक्शन के टाइम। जीन फ्लो, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन पॉपुलेशन। चलो, फैक्टर्स दैट चेंज जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो चेंज करेंगे जेनेटिक मेकअप पॉपुलेशन का? फर्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। सम ट्रेट्स हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोडक्टिव बेटर। कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो मदद करते हैं एक इंडिविजुअल की, एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइव के लिए एंड फॉर रिप्रोडक्टिव बेटर। एग्जाम्पल, faster cheetah catch more prey, so the fast running gene becomes more common over generation। एक चीता है, बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है, ठीक है ना, वो दौड़ता है बहुत तेजी से, तो जितनी तेजी से वो दौड़ रहा है, रन कर रहा है, तो क्या होगा? उतने ही ज़्यादा शिकार भैया आएंगे, उतने ही ज़्यादा शिकार पकड़ेगा। तो ये जो जीन है, फास्ट रनिंग जीन, ये क्या होगा? जनरेशन ओवर जनरेशन क्या होगा? ये कॉमन रहेगा, पास होगा, आने वाली जनरेशन में भी ये जाएगा। ठीक है। तो ये जीन क्या हो गया? कॉमन हो गया ओवर जनरेशंस। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस। इसमें क्या? रैंडम चेंजेस हो जाते हैं अलील फ्रीक्वेंसी में ड्यू टू चांस। एग्जाम्पल, इफ अ स्टॉर्म kills most green beetles in a population by chance, the remaining brown beetles will pass on their gene changing allele frequency। देखो, एग्जाम्पल साथ साथ नोट करते चलोगे तो रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल से जल्दी चीज़ समझ आती है। समझ लो, एक तूफान आया, ठीक है, उसमें जो ग्रीन बीटल्स थे, बीटल्स हम कह सकते हैं कीट, भृंग भी बोलते हैं इसको, ये कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े। ठीक है। उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है। स्टॉर्म आया,
मोस्टली जो ग्रीन बीटल्स थे वो मर गए, ठीक है। बाकी के बचे हुए जो ब्राउन बीटल्स थे वो अपने जीन्स को आगे पास करेंगे। तो क्या हुआ, ये चेंज हुआ किसमें, अलील फ्रीक्वेंसी में। देन नेक्स्ट वन इज जीन फ्लो, जिसे हम माइग्रेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, जीन्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। एग्जाम्पल, इफ अ फ्यू रेड कलर्ड बर्ड्स फ्रॉम वन आइलैंड move to another island and breed, they introduce new genes into the population। रेड कलर बर्ड है, ठीक है, बर्ड्स हैं रेड कलर की, क्या हुआ, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड चली गई, ठीक है। तो जो ब्रीड होंगी, जो इंट्रोड्यूस करेंगी, क्या इंट्रोड्यूस करेंगी, जो न्यू जीन्स होंगे वो इंट्रोड्यूस करेंगी पॉपुलेशन में। चलो आगे बढ़े। म्यूटेशन क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रैंडम चेंज होता है किसमें, डीएनए में, जो क्रिएट करता है न्यू ट्रेट को। A mutation might cause a flower to develop a new color, make it more attractive to pollinators। चेंज होगा, ठीक है, चेंज हुआ डीएनए में, म्यूटेशन हुआ, तो क्या होगा, फ्लावर का कलर जैसे न्यू डेवलप हो गया, क्या हो गया, जो पॉलिनेटर्स होंगे वो उससे अट्रैक्टिव होने लगेंगे। नेक्स्ट है नॉन रैंडम मैटिंग, इंडिविजुअल चूज मेट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक है, इंडिविजुअल भी होते हैं, वो भी कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिक ट्रेट को देख के चूज करते हैं। जैसे कि पीकॉक है, ठीक है, उसके खूब चमकदार एकदम फिदर्स होते हैं, कितना सुंदर लगता है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव होता है। तो जो फीमेल्स हैं भाई अट्रैक्टिव हो रही हैं, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे किसके, ब्राइट फीदर्स वाले, ठीक है ना, क्योंकि वो जो पीकॉक को देख के अट्रैक्टिव हो रही हैं, ठीक है ना, तो वो एक स्पेसिफिक ट्रेट है ना जो चूज किया। चलो आगे देखते हैं। हार्डी Weinberg principle, a baseline for population genetics। The Hardy-Weinberg principle states that the allele frequency in a population will remain constant unless one of the factor above affect them। क्या बताता है ये प्रिंसिपल, बताता है जो allele frequency होगी पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट ही रहेगी। कब तक, जब तक जो ऊपर हमने फैक्टर्स की बात करी है वो अफेक्ट ना हो, जैसे नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, अभी हमने जो बात करी है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें पी स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, कैपिटल ए से इसे हमने रिप्रेजेंट किया है। 2pq क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, कैपिटल ए स्मॉल ए से किया है। क्यू स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हो गया। इसमें P क्या है, P है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, Q क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लो कि क्या है ये, है ना, P स्क्वायर Q स्क्वायर 2pq क्या है, PQ एग्जैक्ट क्या है, P है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, Q है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। इसे नोट कर लीजिए और अगर क्लास अच्छी लग रही हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। If a population follows Hardy-Weinberg condition, evolution is not happening। अगर population follow कर रही है Hardy-Weinberg principle को, condition को, तो evolution नहीं होगा। अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है तो मतलब evolution होगा, evolution is occurring। चलो ये नोट कर लिया आपने, तो आगे बढ़े। इम्पॉर्टेंस क्या है पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन एंड हाउ स्पीशीज चेंज, हेल्प करती है समझने में एवोल्यूशन को और कैसे स्पीशीज चेंज होती हैं। यूजफुल है किसमें, कंजर्वेशन बायोलॉजी टू प्रोटेक्ट, इससे क्या है, हेल्प होती है, प्रोटेक्ट कर पाते हैं हम इंडेंजर्ड स्पीशीज को। ऑल्सो हेल्प्स इन मेडिसिन बाय स्टडिंग जेनेटिक्स डिसीज एंड देयर स्प्रेड, मेडिसिन में हेल्प करती है। और इम्पॉर्टेंट है किसमें, एग्रीकल्चर में, फॉर ब्रीडिंग बेटर क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक्स। नोट करना चाहे तो कर लो, फिर आगे बढ़ें। लास्ट क्लास नहीं ली हो ह्यूमन जेनेटिक्स वाली, सेक्स डिटर्मिनेशन वाली, तो प्लीज़ ले लेना, बाकी क्लासेस भी प्लीज़ अटेंड कर लिया करिए। कंक्लूजन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक्सप्लेन हाउ जीन्स चेंज इन पॉपुलेशंस ओवर टाइम लीड टू इवोल्यूशन। It combines principle of genetics and evolution to help us understand biodiversity and species survival। देखो वही बात है, क्या एक्सप्लेन करिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, कैसे जीन्स में टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में चेंज आता है और
एवोल्यूशन है और प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स है, ये क्या हेल्प करती है समझने में बायोडाइवर्सिटी को और स्पेशीज सर्वाइवल को। चलो क्वेश्चन देखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट अ पॉपुलेशन इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज। जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है पॉपुलेशन में उसे क्या कहेंगे? जीन फ्रीक्वेंसी, जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन। जल्दी से बता दो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखो इसको बोलते हैं हम जीन पूल। टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। नेक्स्ट वन इज विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग अलील फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? नॉट लिखा है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है इसी चक्कर में। विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग अलील फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन? म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो या फिर माइटोसिस। जल्दी से बता दो क्या होगा, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? देखो हमने म्यूटेशन की बात करी, जेनेटिक ड्रिफ्ट की करी, जीन फ्लो की भी करी, लेकिन हमने माइटोसिस की नहीं करी। माइटोसिस का इसमें कोई भी फैक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल माइटोसिस नहीं है, इसका कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स जेनेटिक ड्रिफ्ट। इनमें से कौन सा है डिस्क्राइब करेगा जेनेटिक ड्रिफ्ट को? अ सडन चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रैंडम इवेंट्स, the introduction of new genes from another population, the selection of traits that increase survival या फिर the increase in genetic diversity due to mutation। जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? हमने अभी पढ़ा क्या है, अ सडन चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रैंडम इवेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट आर टाइप ऑफ। क्या होगा? जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन या फिर म्यूटेशन। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हो गया हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम द टर्म 2p की रिप्रेजेंट क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल या म्यूटेशन रेट। जल्दी से बताओ, अभी हमने देखा है, जल्दी बताओ। देखो अभी हमने देखा है, कहाँ गया ये रहा। 2pq क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, कैपिटल ए स्मॉल ए से हमने रिप्रेजेंट भी किया है। क्या होगा? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जीन फ्लो। इनमें से कौन सा जीन फ्लो का एग्जाम्पल है? अ न्यू म्यूटेशन कॉजिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, अ फ्लूड रैंडमली किलिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर या फिर प्रेफरेंस फॉर मेटिंग विद इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट। कौन सा एग्जाम्पल होगा जीन फ्लो का? जल्दी से बताओ कौन सा होगा इसका? होगा एग्जाम्पल जीन फ्लो का माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस बाय विच adventitious traits become more common in a population over time is called genetic drift, mutation, natural selection या फिर founder effect। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा natural selection is the process by which advantageous traits become more common in a population over time। चलो नेक्स्ट पढ़ें। Which type of natural selection favors extreme traits at both ends of the spectrum? Stabilizing selection, directional selection, disruptive selection या artificial selection। इसको हम पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन अभी वैसे हुआ नहीं है, तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। बाय मिस्टेक ऐड हो गया ये। चलो ओके तो आज की क्लास देखो छोटी सी थी,
कल पढ़ेंगे आराम से। अब हमें नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। किसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हमारा जेनेटिक्स का ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड कौन सा कंप्लीट हो गया? कंप्लीट क्या हो गया हमारा? हो गया आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हो गया आज कंप्लीट। ठीक है, कल से हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलो, अच्छी लगी हो क्लास? देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ऑफ कोर्स फैमिली का ध्यान सबसे पहले। बाय बाय।